तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में आप लोग का स्वागत है। मैं शिवराम सर आज आप लोग को हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और रचना याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरा पहला रचनाकार हैं या कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, मित्र वही है जो युगों साथ दे, न कि पल्ला झाड़ ले, और जिनके मीठी बाड़ी की आवाज गूंजती रहे। और ये सच है कि अगर मित्र है तो कैसी मुसीबत में वो पल्ला झाड़ दे तो मित्र नहीं हो सकता, और जिनकी मीठी बाड़ी की आवाज गूंजती रहे, बस यही मेरा ट्रिक है। अब देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे मित्र से हो गया सुमित्रा नंदन पंत, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये सुमित्रा नंदन पंत जी का जो भी यहाँ पे कुछ कहा जाएगा वो उन्हीं का लिखा हुआ होगा। युगो, युगो से देखिए युगांत, युगपथ, है ना, तो ये अगर आ जाए तो सुमित्रानंदन पंत जी का है। और यहाँ पे है पल्ला, पल्ला ना, तो पल्ला से पल्ला झाड़ ले, तो पल्ला से जो है पल्लव और झाड़ ले, और जिनके मीठी वाड़ी, और वाड़ी से यहाँ पे वीड़ा की साउंड आ रही है कि आवाज गूंजती रहे, तो गूंजती से गुंजन, तो गुंजन हम लोग याद कर लेंगे। तो है ना मजेदार ये। अगर मजेदार है तो इससे अंत में आप लोग इसको आराम से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड, इससे आधारित आप लोग को टेस्ट भी मिलेंगे लास्ट में, जिसको आप लोगों को करना है। तो आगे चले बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा मेरा है सूरदास जी। तो सूरदास जी के द्वारा जो लिखे गए कुछ ग्रंथें हैं या रचनाएं हैं उसको हम याद करते हैं। देखिए, पूरे सुर में गा, पूरे सुर ओ लहर में गा। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से कोई किसी को कह रहा है पूरे सुर में गा, पूरे सुर ओ लहर में गा। तो देखिए यहीं पे मेरा ट्रिक है, यहाँ पर सुर है, सुर से सुर सागर, और यहाँ पर में गा पूरे सुरो लहर में गा, तो फिर यहाँ पे सुर आ रहा है, तो सुर सारावली, और लहर से क्या हो गया, साहित्य लहरी, लहर लहरी। तो इस प्रकार से मेरा ये आप लोग को मैंने याद करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिखे हुए कुछ कृतियां। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि कुछ हम चीजों को पिक्चराइज कर लेते हैं, जैसे माधुरी, गीता और जूही। तुलसी जी की चमकती पत्नी अप्सरा मेनका पर अड़ गई, है ना। अब देखिए, वैसे तो तुलसी जी की जो पत्नी है वो मेनका नहीं थी, लेकिन हमने आप लोगों को थोड़ी सी इस चीज को सेट करने के लिए दिमाग में ऐसे ही बैठा दिया। तो माधुरी, गीता और जूही तुलसी जी की चमकती पत्नी अप्सरा मेनका पर अड़ गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ माधुरी, तो माधुरी से माधुरी किसका लिखा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और ये गीता भी एक लड़की है, तो गीता से गीत का हो गया, जो कि किसका लिखा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। फिर जूही किसका हो गया, जूही से हो गया जूही के फूल, ये भी किसका लिखा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तुलसी से तुलसी दास किसका लिखा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। चमकती से, अब देखिए चमकती से चमकता कौन है, तो आमतौर पे तो सूर्य चमकते हैं, है कि नहीं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और पत्नी पत्ती, पत्नी पत्ती, तो कुछ रिलेट हो रहा है, साउंड हो रहा है, तो इससे हम याद करेंगे नए पत्ते, किनका लिखा हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अप्सरा से अप्सरा हो गया, मेनका से अनामिका, मेनका अनामिका, कुछ साउंड रिलेट हो रहा है, यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे। पर से क्या हो गया, परिमल, पर परिमल, है ना। अड़ से क्या होगा, अड़िमा। तो इस तरीके से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी हुई कुछ कृतियों को हमने आप लोग के सामने निमोनिक टेक्निक से याद करवाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट, तो अगला हमारा है मलिक मोहम्मद जायसी से रिलेटेड। तो इसका ट्रिक यह है कि मालिक से टकराहट होने पर नौकर ने खत में आखिरी सलाम लिखा। मतलब ये कहा कि हे मालिक, अब हम आपसे हमारा बार बार टकराहट होती है, हम अब जा रहे हैं, तो आखिरी सलाम लिखा उसने। तो मालिक मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, और यहाँ पर क्या है, टकराहट। अब टकराहट से देखिए दो चीजें आपको थोड़ी थोड़ी रिलेट होगी, अखरावट और पद्मावत। ये इस पे मूवी भी आई थी पद्मावत पे, है ना।
तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। आखिरी सलाम मतलब आखिरी कलाम, आखिरी सलाम मतलब आखिरी कलाम, आखिरी सलाम आखिरी कलाम, ये साउंड मैच कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित कुछ कृतियां भी याद हो गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो महादेवी वर्मा, तो देखिए महादेवी वर्मा से ट्रिक मेरा क्या है, परिवार हारे ना, इसलिए रश्मि, गोलू और नीरज, ये 3 लोग हैं। रश्मि है, गोलू है और नीरज है। देवी माँ का छड़ छड़ संध्या गीत में स्मृति करते हैं और क्या कहते हैं, हे देवी माँ हमारी परिवार हारे ना। तो इसलिए रश्मि, गोलू और नीरज ये 3 लोग देवी माँ का छड़ छड़ संध्या गीत में, जब संध्या गीत होता है तो भी स्मृति करते हैं, याद करते हैं। तो परिवार से क्या हो गया, मेरा परिवार। और हारे, हारे में आ रहा हार, तो यहाँ देखिए निहार। और यहाँ पे क्या है, रश्मि से रश्मि हो ही गया, गोलू से गिल्लू हो गया, नीरज से नीरजा हो गया, देवी से महादेवी वर्मा खुद हो गई, और छड़ छड़ से छड़दा हो गया, संध्या गीत से संध्या गीत स्वयं हो गया, स्मृति से स्मृति की रेखाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है वृंदावन लाल वर्मा, इनके द्वारा कुछ कृत। देखिए इसमें है, चित्र में देखा झांसी की रानी मृगनयनी और वीरांगना थी। अब इसको देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ी सी समझे तो चित्र में कोई कह रहा कि हमने चित्र में देखा यार झांसी की रानी मृगनयनी और वीरांगना थी। मृगनयनी मैंने मृग के समान नयन वाली, यानी इनकी सुंदरता की, रानी लक्ष्मीबाई की सुंदरता के बारे में बात हो रही है। कोई दोस्त कह रहे यार चित्र में मैंने देखा झांसी की रानी वीरांगना ही नहीं बल्कि मृगनयनी यानी कि सुंदर भी थी। तो यही मेरा ट्रिक है, चित्र से चित्रलेखा हो गया, और झांसी मतलब झांसी की रानी, और मृगनयनी मतलब मृगनयनी ही हो गया, और वीरांगना वृंदावन लाल वर्मा, वीरांगना वृंदा, वीरांगना वृंदा कुछ साउंड कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वृंदावन लाल वर्मा जी का ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगला हमारा है बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय की कुछ कृतियां हैं। तो देखिए इसमें क्या है ट्रिक, कितनों ही गुलाब दो मैं नहीं बंधूंगी प्यार में, तुम असफल ही रहोगे। कोई महिला मित्र किसी से कह रही है, किसी पुरुष मित्र से, कि तुम कितने ही गुलाब दे दो, ऐसा तुमको लग रहा कि मैं तुम्हारी प्यार में बंध जाऊंगी, तो तुम्हारी गलतफहमी है, मैं नहीं बंधूंगी प्यार में, तुम असफल ही रहोगे। किस चीज में, मतलब कि जो तुम मेरे को बंधन में बात करके सफलता पाना चाहते हो, नहीं प्राप्त कर पाओगे तुम। तो यहाँ पे गुलाब से हो गया बाबू गुलाब राय। और यहाँ लिखा है नहीं बंधूंगी, बंधूंगी में निबंध ऐसा कुछ आ रहा है, बंधूंगी निबंध, बंधूं निबंध, बंधु निबंध ऐसा ना, और नहीं बंधूंगी ना, तो यहाँ से हो गया मेरा निबंध। और फिर यहाँ पर असफल ही रहोगे, तो मेरी असफलता है। फिर से एक बार देख लीजिए, कितनों ही गुलाब दो मैं नहीं बंधूंगी प्यार में, तुम असफल ही रहोगे। तो असफल का तो मेरी असफलता हो गई, और नहीं बंधूंगी, बंधूंगी तो साउंड करा निबंध से, बंधूंगी निबंध, तो मेरा निबंध बाबू गुलाब राय का है, और गुलाब का मतलब गुलाब राय, ये बाबू गुलाब राय ही हो गया। तो नेक्स्ट देखें, हरिवंश राय बच्चन जी का। देखिए अगर आप शराबी मूवी देखा हो आप लोगों ने, देखिए ये अमिताभ बच्चन जी है, ये शराब का पूरी बाटल उनके पास है। अब देखिए मधुशाला, मधुशाला इसी को बोला जाता है ना, शराब के जहाँ पे शराब पीते हैं लोग, है ना, तो मधुशाला हो गया। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, तो ये मधु मधु से पता चल रहा है कि अगर कहीं आ जाएगा तो इनके पिताजी, जिनका नाम क्या था, हरिवंश राय बच्चन, उन्हीं का लिखा हुआ ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पिक में ये अमिताभ बच्चन जी दिखाए गए हैं तो अमिताभ बच्चन इसके लेखक है, नहीं, इनके पिताजी हैं, रिलेट मैंने करवाया है। और ये जब एकदम पूरी तरीके से पीक लेते हैं तो ये क्या कहते हैं, मुंशी जी, क्योंकि शराबी मूवी में एक मुंशी जी रहते हैं, मुंशी जी क्या भूलूं क्या याद करूं। तो मुंशी जी से जब ये बोलते हैं तो मुंशी जी के साथ ही उनके पिताजी आ जाते हैं, किनके, इन अमिताभ बच्चन जी के, और क्या कहते हैं, तू पिएगा तो तेरा हार निश्चित है, अभी समय है अपना निर्माण कर, है ना। तो सही बात है, हर एक पिता अपने पुत्र को यही बात सलाह देगा, है ना। तो तेरा हार यहाँ पर हो गया, और अपना निर्माण कर यानी नीड का निर्माण। तो तेरा हार भी अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है, और निर्माण में आ रहा है नीड का निर्माण।
है ना, इससे साउंड हो रहा है। तो यहाँ से हम ये पता कर लेंगे कि जो नीट का निर्माण है वो भी किसका लिखा हुआ है, हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को एकदम आराम से देखिए, आप लोगों को फिर आगे टेस्ट भी मिलेंगे और टेस्ट आप लोगों को करना रहेगा। तो देखिए लिखा है, हर कोई जीवन में शिखर पर जाना चाहता है, ये सच है या झूठ? तो ये तो सच है। अब सच से क्या रिलेट कर दिया हम लोगों ने, सच्चिदानंद, सच से सच्चिदानंद। तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ कुछ छिपा हुआ है क्या, कि हर कोई जीवन में शिखर पर जाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, जीवन है ना और शिखर, तो क्या हो गया, जीवन और शिखर। यही मेरा ट्रिक है कि जीवन और शिखर, यानी शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी है ना, किसका है, ये सच्चिदानंद जी का है। दूसरा देखिए, कोठरी की बात गरीब करता है, सही बात है, हम गरीब कोठरी की बात करते हैं, जबकि आमिर जो होता है वो कोठे की बात करता है कि कितने कोठे हो जाए, उस कोठे के अंदर जो कोठरी है उसकी बात नहीं करता, वो तो गरीब करता है। तो ये भी बात तो सच है, तो सच से सच्चिदानंद जी का लिखा है। अब क्या लिखा है, कोठरी की बात, तो यहाँ पे कोठरी की एक बात, ये भी किसका लिखा हुआ है, सच्चिदानंद जी का लिखा हुआ है। अगला इसी में देखिए क्या है, मुसीबत में अपने अपने अजनबी हो जाती है, ये भी बात सही है, मुसीबत में अपने अपने अजनबी हो जाते हैं, कि अपने लोग अजनबी हो जाते हैं, ये भी सच्ची तो बात है। तो सच से सच्चिदानंद। और यहाँ पर अपने अपने अजनबी, ये उनके द्वारा लिखा हुआ कृत्य है, अपने अपने अजनबी। अगला क्या है, अपने प्रियजन से सब सही उत्तर चाहते हैं, सही बात है भाई, हमारे आप प्रियजन हैं तो हम तो आपसे सही उत्तर चाहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गलत उत्तर दे रहे हैं कि सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि मेरे अगर आप प्रियजन है तो सही उत्तर दीजिए। तो ये भी बात तो सच है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिय से हो गया प्रियदर्शी और उत्तर से उत्तर, तो उत्तर प्रियदर्शी किसका लिखा हुआ है, ये भी हमारा सच्चिदानंद द्वारा लिखा हुआ है। अगला है, अगर कागज कोरे एग्जाम में छोड़कर आओगे तो फेल होगे, ये भी सच ही है। कागज को कोरे, कोरे मतलब कुछ लिखे ही नहीं रहोगे, तो अगर ऐसा करके आओगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, बात सच है। अब सच है तो सच्चिदानंद जी का लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा है, कागज कोरे, तो कागज कोरे यहाँ पे इनका कृत्य है। अच्छा, अगला है, सच बोलने वालों पर सभी तीनों ओर से शक करते हैं, सही बात है, सच बोलने वाले को सब शक करते हैं उनके ऊपर, तो ये भी बात सच है, सच से सच्चिदानंद। और तीनों ओर से शक करते हैं ना, तो तीनों को क्या कहते हैं, त्रिक, शक को शंकु, तो त्रिशंकु भी किसका लिखा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर जी का कुछ कृत्य जो उन्होंने लिखा है उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए इससे ट्रिक कुछ ऐसा है, राम व परशुराम के हुंकार से कुरुक्षेत्र के रण में युद्ध ना होने से खुशी मिली, यही संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति यह है कि हम अपने बड़ों से, अपने या छोटों से, किसी से भी हम लड़ाई नहीं करते, लेकिन जब धनुष तोड़ा राम ने तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल होकर के परशुराम जी आए। तो ऐसा लगा हम लोगों को कि अरे बाप रे, अब तो लड़ाई हो ही जाएगी, है ना। अगर लड़ाई नहीं हुआ तो हम लोग खुशी मना रहे थे, है ना, यानी कि खुशी मिली और हम लोग आपस में कहने लगे हाँ ये हमारी संस्कृति है भाई, क्योंकि हम लोग किसी से नहीं लड़ते, चाहे अपने बड़े हो छोटे हो, हम लोग बातों से बात निपटा लेते हैं, लड़ाई नहीं करते। तो वही हमारा ट्रिक हो गया, राम व परशुराम की हुंकार से। तो राम से हो गया रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम से हो गया परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार से हुंकार खुद हो गया, कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र हो गया, रण से रेणुका हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, युद्ध ना होने से, ठीक है, खुशी मिली, तो खुशी से क्या हो गया, उर्वशी, खुशी उर्वशी। और यहाँ पे संस्कृत मतलब संस्कृत के 4 अध्याय है ना। और यहाँ पे अप्सरा जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये जो अप्सरा लिखा हुआ है ये इनका नहीं लिखा हुआ हो, ये पीपीटी बनाते वक्त मेरे से छूट गया हो, तो उसको इग्नोर करिए प्लीज। और कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार से हुंकार हो गया, परशुराम से परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, राम से रामधारी सिंह दिनकर हो गया। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का ट्रिक ये है, मुंशी जी अगर निर्मल होना हो तो गौ सेवा का कर्म करो, यही आपके लिए मंगल होगा।
कोई इनको सजेशन दे रहा है, क्योंकि मुंशी लोग, आप लोग मूवी के माध्यम से जानते होंगे कि मुंशी लोग बहुत ही गमनखोर इंसान होते हैं। बोले तो ये लोग थोड़ी ना बहुत चापलूस टाइप के होते हैं। ये बड़े आदमियों के साथ रह करके ये लोगों को, छोटे लोगों को दबाने की काम करते हैं। अगर बड़े आदमी का अगर 4 रुपए लो तो ये 8 रुपए सीधे बेचारों से मांगेंगे। तो इसीलिए ये इनको आप क्या करना है, कोई सजेशन दे रहा है कि मुंशी जी अगर निर्मल होना हो, क्योंकि आप तो पाप बहुत कर चुके हैं गरीबों के साथ, अगर निर्मल होना हो तो गौ सेवा का कर्म करो, यही आपके लिए मंगल होगा। तो मुंशी से मुंशी जी यानी मुंशी प्रेमचंद जी हो गया, निर्मल से निर्मला, गौ से क्या हो गया गोदान, और कर्म से कर्म भूमि, और मंगल से मंगलसूत्र। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कुछ कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ इंद्रप्रस्थ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी इंद्रप्रस्थ की हम बात कर रहे हैं जो महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ को ये जो दुर्योधन था वो देना ही नहीं चाह रहा था पांडवों को, ठीक है। तो वो इंद्रप्रस्थ गए, और हालांकि जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही था। तो क्या है कि जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ इंद्रप्रस्थ गए। उन्होंने अज्ञात शत्रु की पुत्री कामायनी, यानी अज्ञात शत्रु की पुत्री है कोई, अज्ञात शत्रु की कोई पुत्री है जिसका नाम कामायनी है, और वो झरने के पास तितली पकड़ते देखे। यानी कि वो लोग क्या देखे कि इसकी जो पुत्री है कामायनी, वो झरने के पास में तितली पकड़ रही है। तो उनके मन में कामना की लहर उठ गई। इन लोग के अंदर में जो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हैं, है ना। तो ये एक बस ट्रिक है, और आप लोगों को ये समझना होगा कि बस ट्रिक है, जस्ट ट्रिक है ये। तो जयशंकर प्रसाद क्या लिखा हुआ, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, इंद्रप्रस्थ भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया होगा। उसके बाद अज्ञात शत्रु से अजात शत्रु हो गया, और उनकी पुत्री कामायनी, तो कामायनी से कामायनी हो ही गया। और यहाँ पर क्या है, झरना उन्हीं का लिखा हुआ है, तितली उन्हीं का लिखा हुआ है, और लहर भी उन्हीं का लिखा हुआ है ना। और ये कामना मतलब कामायनी है ना, कामायनी है ना, कामना, तो ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का लिखा हुआ कुछ। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जब राम जी, ये हम थोड़ी सी इसलिए थीम बता रहे हैं पीछे का कि ताकि आप लोग को रिलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को ना होने पावे। देखिए वैदेही सीता जी को कहा जाता था, तो वैदेही संग राम के वनवास से अयोध्या सूना हुआ होगा, ये तो सही बात है। लोगों का मुंह चोखा हुआ, मतलब कि बेचारे लोग एकदम निराश हो गए कि मेरे राम, मेरे प्रभु जा रहे हैं, और सभी प्रवास के लिए चल दिए। और सही बात है, आप लोगों को पता है ना कि पीछे पीछे अयोध्या वासी भी कि कहें कि हम भी राम जी के साथ में प्रवास करने के लिए, वन में प्रवास करने के लिए हम भी चलेंगे, है ना। और चले भी, लोग गए भी थे। तो यहाँ से वैदेही से क्या हो गया, वैदेही वनवास। और यहाँ पे देखिए आप समझ लीजिएगा, संग राम के वनवास से, है ना, राम के वनवास से अयोध्या, अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गया। सूना से क्या हो गया, सून प्रसून, सून प्रसून, ऐसा कुछ मालूम हो रहा है। तो पद प्रसून भी इन्हीं का लिखा हुआ है। का मुंह चोखा, चोखा से क्या हो गया, चोखे चौपदे, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ। सभी प्रवास के लिए चल दिए, तो प्रवास में आ रहा है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, है ना। तो ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पारिजात है, मैंने फिर कहा कि ये पारिजात इनका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पीपीटी बनाते वक्त थोड़ी सी आप लोग एडजस्ट करिए, ये आ गया है तो इसको इग्नोर करिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो हरिश्चंद्र जी थे वो सत्य के बहुत ही बड़े मूर्ति थे। वो सत्य के लिए अपने आप को कुछ भी कर लेते थे, एकदम सत्य के हठी थे वो, है ना। तो बिक गए थे शमशान में, है ना, अपने पत्नी से उनको कर लेना पड़ा। सोच के देख लीजिए, डोम के हाथ बिक गए थे, ऐसा बोला जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है, इनका एक ट्रिक हम याद कर रहे हैं, अपने सत्य हट से, यानी कि सत्य से हठी थे ये, है ना। सत्य हट से हरिश्चंद्र की दुर्दशा हुई थी, फिर भी लोग बादशाहों वाली प्रेम करते हैं इनसे, है ना, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो देखिए सत्य से क्या हो गया, सत्य हरिश्चंद्र, हट से हो गया हमीर हट, और हरिश्चंद्र, चंद यहाँ पे आपको कुछ चंद साउंड कर रहा है, तो चंद से चंदावती हो गया।
दुर्दशा से भारत दुर्दशा हो गया, और बादशाहों से बादशाह दर्पण हो गया, और प्रेम से प्रेम तरंग हो गया, प्रेम से प्रेम तरंग हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से लिखी हुई कुछ कृतियां। नेक्स्ट है तुलसीदास जी का लिखा हुआ कुछ कृतियां। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आपने जाना था कि 22 जनवरी 2024 को हमारे यहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो वही कहा गया है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जनकपुर में विनय पूर्वक गीत गाया गया और दुहाई भी दी गई। ठीक है, और जनकपुर में ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जनकपुर राम जी का ससुराल था, है ना, तो वहां पर भी तो जरूर खुशी मनाई गई होगी। तो रामलला से राम से हो गया रामचरितमानस, प्राण से हो गया प्राण में पा से प्राण और पा से पार्वती मंगल। तो ये भी लिखा हुआ है कि इनका तुलसीदास जी का। जनकपुर से यहाँ पे जानकी मंगल, जनक जानकी, तो जानकी मंगल भी तुलसीदास जी का लिखा है। विनय पत्रिका इनका लिखा हुआ है। गीत मतलब गीतावली इनका लिखा हुआ है। दुहाई से दोहावली, है ना, कुछ ऐसे साउंड मैच कर रहा है, तो ये भी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो हमने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस के प्रश्न हम आप लोगों को लास्ट में देंगे, तो आप प्रैक्टिस के प्रश्न को हल करिए। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, निम्न में से किसकी रचना है? देखिए, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो बताइए क्या है? तो देखिए, इसका ट्रिक मैं ये बताया था आप लोगों को कि इसमें क्या बता रहे थे वो, कि जब शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन जी बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो भाग करके क्या कहते हैं, मुंशी जी क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इससे हमारा बन गया था ट्रिक, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। दूसरा मेरा है कि मेरा परिवार निम्न में से किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। जवाब दीजिए। तो देखिए, इसका होगा महादेवी वर्मा। कैसे? अच्छा, महादेवी, देवी में देवी आ रहा है, तो देवी का संध्या गीत लोग गा रहे थे। ठीक है, कौन कौन था वो? गिल्लू अपना गोलू भाई था, है ना, रश्मि थी, मतलब रश्मि, समझ रहे हैं, ये सब क्या करते, देवी गीत गा रहे थे कि मेरा परिवार पे कोई कष्ट ना आने पावे हे देवी मैया, इसे संध्या गीत गाते थे वो लोग। तो मेरा परिवार निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी का। नेक्स्ट, तीसरा है, वीणा निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि आप लोगों को बताए थे हम कि इसका ट्रिक ये था कि सुमित्रा यानी सुमित्रा में क्या रहा है, मित्र। तो मित्र वही होता है जो युगों साथ दे, ये बताए थे ना कि वो क्या करे, ना कि वो पल्ला झाड़ ले, ये बताए थे कि नहीं। और उसके साथ में क्या बताए थे कि जिनकी मधुर वाणी हृदय को क्या करे, प्रसन्नित कर दे, यानी कि खुशी ला दे हृदय में। तो जिनकी वाणी से वीणा, है ना। नेक्स्ट बढ़िए। साकेत निम्न में से किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया रचना है। नेक्स्ट, निर्मला निम्न में से किसकी रचना है? तो देखिए, निर्मला किनका रचना है आप लोग को बताना है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद। किनका ये रचना है? इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि आपको ट्रिक क्या बताते, मुंशी जी अगर आपको निर्मल होना है तो गौ सेवा का कर्म करो, है ना। तो यहाँ पे क्या आया है कि अगर निर्मल होना तो निर्मल से निर्मला हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट, तेरा हार निम्न में से किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद।
तो देखिए इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि अमिताभ बच्चन से इसको रिलेट करवाए थे कि अमिताभ बच्चन जी शराब पीते हैं, उनके पापा आ जाते हैं और क्या कहते हैं, अगर तू ऐसे ही पीता रहा तो तेरा हार निश्चित है, तू अपने अभी समय है, तू अपना निर्माण कर, है ना। तो तेरा हार किसका है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। नेक्स्ट, संध्या गीत निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी में देवी है और देवी का हम गीत गा रहे थे ना, संध्या गीत, छड़ छड़, ताकि मेरा परिवार कैसा रहे, खुशी रहे, सुख में रहे, है ना। तो इस तरीके से संध्या गीत किसका लिखा हुआ, महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिचंद। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो भारतेंदु में भारत आ रहा है और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिचंद जी का ही लिखा हुआ है। बहुत आराम से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विनय पत्रिका निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूरदास जी या फिर तुलसीदास जी। तो साथियों, विनय पूर्वक गीत कहाँ गाया गया था? जो हमने ट्रिक बताया था, कहाँ पर गाया गया था? जब ये अयोध्या में रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा था तो जनकपुर में ना, तो ये चीजें विनय पूर्वक गीत गाया गया था। तो विनय पूर्वक गीत गाया गया, तो विनय पत्रिका किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है तुलसीदास जी का। नेक्स्ट, गीत का निम्न में से किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर होगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ना। क्योंकि इससे पहले जो ट्रिक हमने बताया है गीत का, कि गीत गाया गया, मतलब इसमें देखेंगे तो गीता, गोलू ऐसे करके था ना। ओके, नेक्स्ट, रेणुका निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके लिए क्या बताते हैं आप लोगों को ट्रिक? रामधारी में राम आ रहा है और रेणुका में रण आ रहा है। तो जैसे लग रहा है कि राम और किस में रण होने की संभावना हो रही थी? राम और परशुराम में, है ना। याद करिए, राम परशुराम में जब धनुष, शिव का धनुष टूटा था लेकिन हुआ नहीं, तो लोगों में खुशी मिल गई, लोग बड़ा खुश हुए। तो इसलिए रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही रेणुका लिखा गया है। नेक्स्ट, साहित्य लहरी निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास जी। ऑप्शन क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है सूरदास, क्योंकि सुर में गा और सुरो लहर में गा, है ना। लहर में, सुरो लहर में गा, आप लोग को ये बताए थे ना कि सुर में गा, सुरो लहर में गा, तो यहाँ पे लहर से लहरी हो गया। तो साहित्य लहरी सूरदास जी का लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा है, मेरी असफलताएं निम्न में से किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सूरदास। देखिए इसका राइट आंसर होगा गुलाब राय, क्योंकि गुलाब दे रहा था तो वो उसकी जो महिला मित्र थी वो क्या कह रही थी कि तुम कितने ही गुलाब दो लेकिन तुम मुझे नहीं बात पाओगे, तुम असफल ही रहोगे। तो असफल से असफलता, मेरी असफलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास निम्न में से किसकी रचना है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है और देखते हैं किसका सही होता है। और साथ ही साथ में स्टडी विद पीसीएम 2.0 को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग को इसी तरीके से वीडियो चाहिए। और सच बता रहा हूँ कि जिस तरीके से, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट में बॉक्स में जरूर आप लिखें कि प्रिय प्रवास निम्न में से किसकी रचना है। आप
मुझे अभी तक धैर्य से सुने, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।